टॉपिक डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में कितने टाइप के डाटा होते हैं? व्हाट इज डाटा टाइप? डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप बताता है कि किसी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर है। पाइथन ऑटोमेटिकली डाटा टाइप आइडेंटिफाई कर लेता है, इसलिए पाइथन को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे नेम इज इक्वल टू रंजीत, एज इज इक्वल टू 25, सैलरी इज इक्वल टू 50,000। पाइथन खुद समझ लेता है कि नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, एज क्या है, एक इंटीजर है, सैलरी क्या है, एक फ्लोट है। व्हाई डाटा टाइप? हम मान लो अगर हम एज को टेक्स्ट बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? 25। मान लो 25 लिखते हैं स्पेलिंग में, और उस पे हम एडिशन करें 25 + 5, तो ये इम्पॉसिबल है, मतलब ये नहीं हो सकता। इसलिए कंप्यूटर को पता होना चाहिए डाटा किस टाइप का है। डाटा टाइप्स हेल्प पाइथन। क्या ये जो डाटा टाइप है क्या हेल्प करता है? क्या क्या? मेमोरी एलोकेट करने के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने में, और एरर अवॉइड करने में। टॉपिक है हमारा डाटा टाइप्स इन पाइथन। डिफिनीशन क्या होगा इसका? डाटा टाइप बताता है कि किसी वेरिएबल के अंदर किस प्रकार का डाटा स्टोर किया गया है। सिंपल वर्ड में कहेंगे, डाटा टाइप एक कैटेगरी है जो पाइथन को बताती है कि वेरिएबल के अंदर नंबर है, टेक्स्ट है, ट्रू या फॉल्स है, या किसी और टाइप का डाटा है। टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स मतलब डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 8 प्रकार के होते हैं। डाटा टाइप मेनली 8 टाइप्स के होते हैं। पहला है न्यूमेरिक, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा बुलियन, चौथा लिस्ट, पांचवा टपल, छठवां सेट, सातवां डायरेक्टिक, आठवां नॉन टाइप। अब न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या होता है? न्यूमेरिक के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इंटीजर, दूसरा फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 10, ये क्या है? इंटीजर है। b इज इक्वल टू 15.5, ये फ्लोट में है, या इसको डेसिमल भी बोल सकते हो कॉमन लैंग्वेज में। c सी मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जो कॉम्प्लेक्स, जिसमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों दिया गया हो, तो हमारा आउटपुट इस प्रकार आएगा। अब इंटीजर क्या होता है? पहला पढ़ेंगे इंटीजर क्या होता है। इंटीजर एक न्यूमेरिक डाटा टाइप है जो बिना डेसिमल के पूरे नंबर्स या होल नंबर्स स्टोर करता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएंगे इसके? डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते इसमें, मतलब इंटीजर केवल एक होल नंबर पूरा लेगा, डेसिमल नहीं लेगा। मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए यूज आता होता है। मेमोरी इफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल जैसे एज को हमें दर्शाना हुआ, एज इज इक्वल टू 25, मार्क्स इज इक्वल टू 90, टेम्परेचर इज इक्वल टू -10, काउंट इज इक्वल टू 0। आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा? 25, 90, 10, -10 और 0। रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे एज कैसे करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, मोबाइल की क्वांटिटी कितनी है, रोल नंबर क्या है, पॉपुलेशन कितने हैं। ये सारे डाटा अगर हमें भरना है तो ये इंटीजर में आएंगे, और पाइथन डाटा टाइप में क्या हो जाएगा? ये
इंटीजर टाइप। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं। फ्लोट एक न्यूमेरिक डाटा टाइप है जो डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है। जब किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट होता है, पाइथन उसे फ्लोट मानता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? डेसिमल पॉइंट जरूर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज होता है, परसेंटेज और मेजरमेंट के लिए यूजफुल है। एग्जाम्पल, प्राइस 499.99, height is equal to 5.8, weight is equal to 65.5, temperature is equal to 36.6। आउटपुट क्या आ जाएगा ना? 499.99, ये हमारा क्या है? प्राइस हो गया। हाइट हो गया, हाइट कितना, इसमें आउटपुट ऐसे ही आएगा 5.8, 65.5, 36.6, ये सारे डेसिमल में रहेगा। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, टेम्परेचर कितना है, परसेंटेज कितना। अब कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप में आ जाएंगे। इसका डिफिनीशन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज स्पेशल न्यूमेरिक डेटा टाइप है जो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनता है। पाइथन में इमेजिनरी पार्ट को जे से रिप्रेजेंट कर किया जाता। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी जे। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5 प्लस 3j। अब इसका आउटपुट वही आ जाएगा जो हमने उस डाटा टाइप में स्टोर कराया है, 5 प्लस 3j। रियल लाइफ यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिग्नल प्रोसेसिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में, एडवांस मैथमेटिक्स में। नोट करने वाली क्या बात है, बिगिनर को इस डाटा टाइप का ज़्यादा यूज नहीं मिला, लेकिन पाइथन इससे सपोर्ट करता है। अब आगे नेक्स्ट डाटा टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की डिफिनीशन क्या होगी? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो टेक्स्ट, कैरेक्टर्स या सेंटेंस को स्टोर करता है। स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, लेटर स्टोर करता है, केवल लेटर स्टोर करेगा। नंबर्स भी स्ट्रिंग बन सकते हैं अगर कोट्स में लिखे हैं। अगर कोई भी नंबर है 5, 10, 20, अगर इसको कोट में लिख दिए, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग हमेशा कोट में ही लिखा जाता है, जैसे हेलो पाइथन, फिर लर्न पाइथन, ये सारे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहेंगे। अगर अंदर नहीं रहेंगे तो ये स्ट्रिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब एग्जांपल जैसे नेम इज इक्वल टू रंजीत, नेम इज इक्वल टू क्या है, अयोध्या हो सकता था। अब सिटी इज इक्वल टू अयोध्या दिया गया है यहाँ पे, तो प्रिंट करा देंगे नेम, तो क्या हो जाएगा, नेम को प्रिंट कर देगा। रियल लाइफ एग्जांपल वैसे नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, फोन नंबर टेक्स्ट की तरह स्टोर किया जा सकता है। अब आ गया नेक्स्ट, क्या है हमारा, बुलियन। इसका डिफिनीशन होता है क्या, बुलियन डाटा टाइप सिर्फ दो वैल्यूज स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। ये डिसीजन मेकिंग और कंडीशन में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू, इज लॉग इन इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, कुछ भी कर सकते हैं, तो आउटपुट हमारा ट्रू और फॉल्स हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे लॉग इन सक्सेसफुली, लाइट ऑन, पेमेंट सक्सेसफुली, यूजर एक्टिव, एग्जाम पास्ड। हर जगह जवाब सिर्फ यस या नो
या ट्रू फॉल्स होता है बुलियन में। अब आ गया नेक्स्ट हमारा लिस्ट। लिस्ट से हम क्या समझते हैं, कोई भी कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, लिस्ट एक कलेक्शन डाटा टाइप है जो एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, लिस्ट को हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ऐसे ऑर्डर, म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज हो सकती है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। ये जो लिस्ट होता है ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया फ्रूट्स। अब फ्रूट्स का हमें नाम लिखना है लिस्ट में, मतलब फ्रूट्स का लिस्ट बनानी है। पाइथन में तो हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एप्पल, फिर इसको इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे एप्पल, फिर बनाना, फिर मैंगो। ये क्या हो गया, लिस्ट हो गया। आउटपुट हमारा क्या आएगा, एप्पल, बनाना, मैंगो। ये ऐसे हमारा आउटपुट आ गया। अब आ गया टपल। टपल की डिफिनीशन होती है, टपल भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेकिन एक बार बनने के बाद इसके एलिमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता। टपल को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता था। लिस्ट में हम कैसे लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन टपल में क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस, या इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, ऑर्डर, म्यूटेबल मतलब चेंज नहीं होता, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। ये क्या, टपल डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। एग्जाम्पल, जैसे कलर्स का लिस्ट हमें बनाना है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रेड लिखेंगे, ग्रीन लिखेंगे, ब्लू लिखेंगे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करने के बाद आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब आ गया सेट। सेट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। सेट एक कलेक्शन डाटा टाइप है जो यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। सेट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल, डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। यहाँ पे क्या, डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, लेकिन लिस्ट और सेट में डुप्लीकेट अलाउ है। लिस्ट में क्या होता है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज में लिखते हैं, और टपल में क्या लिखते हैं, जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, लेकिन इसमें सेट में क्या, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ये तीन मेन डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल हो गया, नंबर्स को हमें स्टोर कराना है, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, फिर 10, 20, 30 और 20। तो लेकिन यहाँ पे हमने एग्जांपल में 20 दो बार लिखा है, लेकिन हमारा आउटपुट क्या आएगा, 10, 20 और 30। ये क्यों आया, क्योंकि सेट जो है वो यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। अब आ गया डिक्शनरी। डिक्शनरी एक कलेक्टिव डाटा टाइप है जो की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करता है। की वैल्यू में ये क्या करता है, डाटा स्टोर करता है। हर वैल्यू की एक यूनिक की होती है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में की इज इक्वल टू वैल्यू फॉर्मेट, फास्ट सर्चिंग होता है। एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम रंजीत, एज 25, सिटी अयोध्या। ये स्टूडेंट की क्या हो गई, क्यू की हो गई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, कर्ली ब्रेसेस में जो भी ये लिखा गया है, नेम, एज और सिटी में जो भी लिखा गया है, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, नेम, एज और सिटी ऐसे लिख जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब इसको हम कहाँ यूज करते हैं, स्टूडेंट
रिकॉर्ड बनाने में, एम्प्लॉय डिटेल्स बनाने में, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में, यूजर प्रोफाइल बनाने में। अब नन टाइप क्या होता है? नन का मतलब है नो वैल्यू और इम्पटी। नन से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये कोई वैल्यू स्टोर नहीं करेगी, जबकि वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी होती, तब नन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया डाटा इज इक्वल टू नन, आउटपुट हमारा नन आएगा। इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर यूजर ने मिडिल नेम नहीं भरा है तो उस फील्ड की वैल्यू नन हो सकती है। ठीक है। अब प्रैक्टिकल डेमो, वीडियो के एंड में यह कोड लाइव रन करके दिखाएं। जैसे एज इज इक्वल टू 25 देना है और नेम इज इक्वल टू रंची, सैलरी इतना, फिर ये फिर ट्रू या फॉल्स। स्किल्स, स्किल्स में क्या आते हैं? पाइथन, एज़्योर, डॉकर। मार्क्स कितने मिले हैं? नंबर्स कर्ली ब्रेसेस में, स्टूडेंट नेम, सिटी। अब प्रिंट करा देंगे। प्रिंट टाइप एज कौन से टाइप का डाटा है? प्रिंट टाइप नेम, नेम कौन से टाइप का डाटा है? हमें ये वैल्यू अगर हम प्रिंट कराते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप